अगर आप भी ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और बहुत सारा पैसा बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आप ये वीडियो मिस किए तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते और ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा नहीं बना सकते। इसीलिए वीडियो को आखिर तक देखें। आज के इस वीडियो में आपका ऑप्शन ट्रेडिंग का सारा डाउट क्लियर होने वाला है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपको इस चैनल ट्रेड विद बादल पे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है, कैसे काम करता है और बिगनर कैसे शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग को जानने से पहले ऑप्शन क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। देखो, ऑप्शन का मतलब एक डेरिवेटिव प्रोडक्ट अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर डिपेंड रहता है, उसको हम ऑप्शन बोलते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट का मतलब एक चीज दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, उसको हम डेरिवेटिव प्रोडक्ट बोलते हैं। डेरिवेटिव प्रोडक्ट जैसे कि मिल्क और पनीर। पनीर मिल्क के ऊपर डिपेंड रहता है, अगर मिल्क का प्राइस बढ़ेगा तो पनीर का प्राइस भी बढ़ेगा। देन आता है अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट। अंडरलाइंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि स्टॉक, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी, इंडेक्स और बहुत कुछ। देन हम समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग का मतलब एक फाइनेंशियल एसेट को बाय या सेल करना। इसमें बायर को राइट मिलता है कि बाय करने के लिए और सेलर को राइट मिलता है सेल करने के लिए। और बायर को बाय करने के लिए कुछ प्रीमियम देना पड़ता है। फाइनेंशियल एसेट जैसे कि स्टॉक, इंडेक्स, कमोडिटी, क्रिप्टो करेंसी और बहुत कुछ। ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली इंडेक्स में होता है और हर ट्रेड में एक बुलिश बायर और एक बियरिश सेलर होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, बिना प्रॉपर नॉलेज के साथ ट्रेड मत करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग दो तरह के होते हैं, वन ऑप्शन बाइंग, वन ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन बाइंग का मतलब एक स्पेसिफिक डेट तक अगर प्राइस आपके फेवर में जाता है तो आपको प्रॉफिट होगा। मतलब आप प्रेडिक्ट किए कि एक स्पेसिफिक डेट तक ये मार्केट का प्राइस बढ़ने वाला है तो आपको प्रॉफिट होगा। और अगर प्राइस आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको सिर्फ प्रीमियम का ही लॉस होगा। देखो, प्रीमियम का मतलब एडवांस पेमेंट, उसको हम ट्रेडिंग में बोलते हैं प्रीमियम। ऑप्शन बाइंग करने के लिए बहुत कम कैपिटल चाहिए होता है और ऑप्शन बाइंग करने के लिए मार्केट का डीप नॉलेज होना चाहिए। ऑप्शन बाइंग करने के लिए अपना इमोशन को कंट्रोल करने के साथ अपना रिस्क मैनेजमेंट को भी कंट्रोल करना पड़ता है, या हम बोल सकते हैं इसमें तो प्रो बनना पड़ेगा। देन आता है ऑप्शन सेलिंग। ऑप्शन सेलिंग का मतलब स्पेसिफिक डेट तक अगर प्राइस आपके फेवर में जाता है तो प्रॉफिट होगा या थीटा डिके के लिए भी प्रॉफिट होगा। देखो, थीटा डिके का मतलब टाइम डिके, ये ऑप्शन ग्रीक है। अगर आपको ऑप्शन ग्रीक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करिए ऑप्शन ग्रीक। हम बहुत जल्द आपके लिए ऑप्शन ग्रीक के ऊपर वीडियो बना के लाएंगे। मतलब आप प्रेडिक्ट किए कि स्पेसिफिक डेट तक इस शेयर का प्राइस इससे नीचे रहेगा तो आपको प्रॉफिट होगा या टाइम डिके के लिए भी प्रॉफिट होगा। बट अगर प्राइस आपके अगेंस्ट में जाता है तो आपको गंदा लॉस हो सकता है। आपके मन में एक डाउट आ चुका होगा कि ऑप्शन बाइंग में सिर्फ प्रीमियम का लॉस होता है और ऑप्शन सेलिंग में क्यों नहीं। देखो, ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर से प्रीमियम खरीदता है, ऑप्शन सेलर को वो प्रीमियम रिसीव होता है। ऑप्शन सेलिंग में सिर्फ प्रीमियम का ही प्रॉफिट होता है और लॉस गंदा हो सकता है। और ऑप्शन बाइंग में बहुत प्रॉफिट हो सकता है पर सिर्फ प्रीमियम का ही लॉस होगा। एक न्यूज के दौरान पता चला था कि ऑप्शन सेलर का विन प्रोबेबिलिटी 67% और ऑप्शन बायर का विन प्रोबेबिलिटी 33%। ऑप्शन सेलिंग बेसिकली बड़े बड़े इंडस्ट्री करते हैं, उनके पास मार्केट का डीप नॉलेज होता है, इसलिए वो प्रॉफिट बना पाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि ऑप्शन बाइंग बढ़िया है और ऑप्शन बाइंग में बढ़िया प्रॉफिट होता होगा और आपको लग चुका होगा कि मेरे को तो ऑप्शन बाइंग ही करना है। अरे रुको रुको, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त, आगे ये सब हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे। देन आता है ऑप्शन कंट्रैक्ट। ऑप्शन कंट्रैक्ट का मतलब फाइनेंशियल कंट्रैक्ट जो इन्वेस्टर को राइट देता है बाय या सेल करने के लिए एक स्पेसिफिक डेट तक। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो फिकर नॉट, हम ये सब एग्जाम्पल से समझेंगे। देखो, आज है 3 तारीख। मान लीजिए एमआरएफ शेयर का प्राइस 500 रुपए है। ऑप्शन बायर को लग रहा है कि एमआरएफ शेयर का प्राइस 20 तारीख तक 500 से 600 चला जाएगा। वहीं पर ऑप्शन सेलर का लग रहा है कि एमआरएफ शेयर का प्राइस 500 से ऊपर नहीं जाने वाला है। देखो, यहीं पर मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि ऑप्शन सेलर के पास मार्केट का डीप नॉलेज होता है, इसीलिए उनका लॉस होना बहुत कम चांस है। अभी हम फिर से एग्जाम्पल में आते हैं। ऑप्शन सेलर का लग रहा है कि 20 तारीख तक 500 से नीचे रहेगा
मिलेगा। तो उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसी को हम ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। देखो यहीं पर ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर को बोलता है कि मेरे को एक MRF शेयर का ऑप्शन दे दो, मैं उसके बदले कुछ प्रीमियम दे दूंगा। और ऑप्शन सेलर बोलता है ठीक है। ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर से MRF शेयर का ऑप्शन 50 रुपए का प्रीमियम देकर खरीदता है। 2000 years later 20 तारीख हो गया, MRF शेयर का प्राइस 500 से 630 तक चला गया और ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर को 500 रुपए के भाव में MRF का शेयर देना पड़ता है। देखो यहीं पर ऑप्शन बायर का 630 माइनस 550 80 रुपए का प्रॉफिट होता है और ऑप्शन सेलर का 80 रुपए का लॉस होता है। eventually देखो वहीं पर अगर 20 तारीख को MRF शेयर का प्राइस 500 से 380 चला जाता तो ऑप्शन सेलर का 120 प्लस प्रीमियम 50 170 का प्रॉफिट होता। देन हम समझते हैं एक बिगिनर कैसे शुरू कर सकता है ऑप्शन ट्रेडिंग। उसके लिए आपको सीखना पड़ेगा टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, ट्रेड आइडेंटिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट, ये सब आपको सीखना पड़ेगा। देखो इन सब का मैं एक बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको समझने के लिए आसान होगा। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर सेपरेट वीडियो चाहिए तो 1 के लाइक कंप्लीट करो, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए वीडियो बना पाऊंगा। पहले आता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर मैं एक बॉल को ऊपर फेंकूं, वो जाके छत पर बच के नीचे आके फ्लोर पर बच के रह जाएगा। इधर छत सपोर्ट के तरह काम किया और फ्लोर रेजिस्टेंट के तरह। उसी तरह मार्केट में अगर एक जगह पर 3 या 4 बार बाउंस बैक करके नीचे चला जाए तो उसको हम सपोर्ट बोलेंगे और उसका अपोजिट रेजिस्टेंट। अगर एक जगह पर 3 या 4 बार बाउंस बैक होके ऊपर चला जा रहा है तो उसको हम रेजिस्टेंट बोलेंगे। जब सपोर्ट रेजिस्टेंट बनता है और रेजिस्टेंट सपोर्ट बनता है तो उसको हम प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी बोलते हैं। देन आता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न का मतलब 2 या 3 कैंडल मिलकर कुछ पैटर्न बनाते हैं तो उसको हम कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि बुलिश एंड बियरिश मारुबुजो, बुलिश एंड बियरिश हारामी, हैमर, शूटिंग स्टार एक्सेट्रा। देन आता है चार्ट पैटर्न। चार्ट पैटर्न का मतलब बेसिकली कुछ कैंडल्स मिलकर कुछ चार्ट पैटर्न बनाते हैं तो उसको हम चार्ट पैटर्न बोलते हैं। जैसे कि बॉक्स पैटर्न, रेक्टेंगल पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल टॉप, डबल बॉटम एक्सेट्रा। देन आता है ट्रेड आइडेंटिफिकेशन। आपने कहीं ना कहीं पर सुना होगा ट्रेंड इज योर फ्रेंड। अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट में जाते हैं तो ट्रेंड आपका लगा के चला जाएगा। ट्रेंड बेसिकली 3 तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज। अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड को हम ट्रेंडिंग मार्केट बोलते हैं और साइडवेज को रेंजिंग मार्केट। ट्रेंड को फाइंड करने के लिए आप सुपर ट्रेंड का भी यूज कर सकते हैं, बहुत जल्द आपको बोल देगा ये कौन सा ट्रेंड बना रहा है। देन आता है रिस्क मैनेजमेंट। मार्क डॉगलस द डिसिप्लिन ट्रेडर बुक में बोले हैं कि रिस्क मैनेजमेंट 80% और स्ट्रैटेजी 20%। देखो रिस्क मैनेजमेंट का मतलब आप कैसे अपना रिस्क को मैनेज कर रहे हैं। रिस्क मैनेजमेंट को यूज करने के लिए आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो, पोजीशन साइजिंग, मोशन कंट्रोल, मार्केट ट्रेंड, ये सब सीखना पड़ेगा। ये सब सीखने के बाद आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये तो था ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करने के लिए ये सब सीखना पड़ेगा। अगर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में डिटेल में समझना है तो आपको ऑप्शन चेन, ऑप्शन ग्रीक, ऑप्शन कॉल एंड पुट, ऑप्शन स्ट्रेटेजी, ये सब सीखना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूले और मेरा इंस्टाग्राम आईडी ट्रेड विद बादल को फॉलो करना ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।